बांदा जेल में बंद माफिया और पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी की अस्पताल में मौत हो गई है। अस्पताल जाने का सिलसिला तब शुरू हुआ जब 26 तारीख को मुख्तार अंसारी को स्टूल सिस्टम और पेट में दर्द के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बीते दिनों उल्टी की शिकायत और बेहोशी की हालत में उसे रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी वार्ड में लाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद अस्पताल प्रशासन ने मेडिकल बुलेटिन में कार्डियक अरेस्ट से मौत होने की बात कही है। कार्डियक अरेस्ट, जिसे कई बार लोग हार्ट अटैक ही मान लेते हैं, लेकिन ये दोनों ही स्थितियां बिल्कुल अलग है। ऐसे में आज जानेंगे कार्डियक अरेस्ट हार्ट अटैक से कैसे अलग होता है, दोनों में अंतर क्या होता है और दोनों मामलों में इलाज के लिए क्या उपाय उपलब्ध है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन की एक रिपोर्ट से। वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन की एक रिपोर्ट के अनुसार हृदय रोगों यानी कि कार्डियोवास्कुलर डिजीज से होने वाली मौतें दुनिया भर में मौतों का प्रमुख कारण है। ये दुनिया भर में 1990 में 1.21 करोड़ से बढ़कर 2021 में 2.05 करोड़ हो गई, जो कि 60% के बराबर है। दुनिया भर में इस्केमिक हृदय रोग, जिसे कोरोनरी धमनी रोग भी कहा जाता है, इसके कारण पुरुषों के लिए 146 देशों और महिलाओं के लिए 98 देशों में समय से पहले होने वाली मौतें देखी गई है। ये तो आप जानते हैं कि हृदय का एकमात्र कार्य रक्त को पंप करना होता है। हृदय का बायां पक्ष शरीर के शेष भाग में रक्त को पंप करता है, जहां ऊतकों यानी कि टिश्यूज को ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की आपूर्ति मिलती है और अपशिष्ट उत्पादों जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड को अन्य अंगों जैसे कि फेफड़े और गुर्दे द्वारा निकाले जाने के लिए रक्त में स्थानांतरित किया जाता है। जब हृदय की मांसपेशियों को रक्त की आपूर्ति अवरुद्ध हो जाती है, तब दिल का दौरा यानी कि हार्ट अटैक पड़ता है। ये तब होता है जब कोरोनरी धमनियां, जो हृदय को रक्त की आपूर्ति करती हैं, सख्त और संकरी हो जाती हैं। इस स्थिति में प्रमुख लक्षणों में सीने में दर्द, सांस लेने में तकलीफ, चक्कर आना और बेहोशी शामिल है। वहीं कार्डियक अरेस्ट तब होता है जब हृदय अचानक धड़कना बंद कर देता है। ये तब होता है जब हृदय की विद्युत प्रणाली में समस्या होती है। गंभीर विषय ये है कि कार्डियक अरेस्ट अचानक और बिना किसी संकेत या चेतावनी के होता है। इसके लक्षण भी हार्ट अटैक से लगभग सामान्य हैं। इसमें सीने में दर्द होना, सांस लेने में तकलीफ, चक्कर आना या बेहोशी शामिल हो सकते हैं। हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट के साथ लोग स्ट्रोक को भी जोड़ देते हैं। ऐसे में स्ट्रोक की स्थिति कब बनती है, ये भी समझ लेते हैं। स्ट्रोक भी खून की सप्लाई में रुकावट से पैदा होने वाली कंडीशन है। आमतौर पर हार्ट से खून शरीर के सभी अंगों में पहुंचता है। सबसे ज़्यादा सप्लाई ब्रेन में होती है। जब किसी वजह से ब्रेन तक पर्याप्त मात्रा में खून नहीं पहुंच पाता है, तब स्ट्रोक आ जाता है। आसान भाषा में कहें तो जब दिमाग को पर्याप्त ऑक्सीजनेटेड खून नहीं मिल पाता है, तो ब्रेन की कोशिकाएं डेड होने लगती हैं और इससे स्ट्रोक आ जाता है। कार्डियक अरेस्ट में उपचार के तौर पर यदि आप CPR जानते हैं तो तुरंत CPR शुरू करें। CPR हृदय और फेफड़ों को कार्य करने में मदद करता है जब वे अचानक काम करना बंद कर देते हैं। यदि आप CPR नहीं जानते हैं तो व्यक्ति को सपाट सतह पर लेटाएं और उनके सिर को थोड़ा ऊपर उठाएं। यदि व्यक्ति सांस नहीं ले रहा है तो उन्हें बचाव सांसें दें। यदि उपलब्ध हो तो एक स्वचालित बाहरी डिफाइब्रिलेटर का उपयोग करें। हार्ट अटैक के मामले में भी आप CPR का उपयोग बचाव के तौर पर कर सकते हैं। यदि आपके पास एस्पिरिन है तो व्यक्ति को 325 मिलीग्राम एस्पिरिन चबाने के लिए दें। यदि व्यक्ति पहले से ही एस्पिरिन ले रहा है तो उन्हें अतिरिक्त एस्पिरिन ना दें। व्यक्ति को ढीले कपड़े पहनाएं ताकि वे आसानी से सांस ले सके। साथ ही मरीज को मदद के लिए आश्वस्त करते रहें। साथ ही उन्हें शांत रखने का प्रयास करें। हृदय रोगों के सामान्य जोखिम कारक अनहेल्दी डाइट, कम फिजिकल एक्सरसाइज, शराब का अत्यधिक सेवन, उच्च रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर, बढ़ा हुआ ब्लड शुगर, अधिक वजन और मोटापा है। इसमें सामान्य लक्षणों में सीने में दर्द होना, बेचैनी या सीने में जकड़न होना, सांस लेने में तकलीफ होना, गर्दन, पीठ, बाह या कंधे में दर्द होना, जी मिचलाना, सिर घूमना या चक्कर आना, थकान, सीने में जलन या अपच का एहसास होना, ठंडा पसीना आना शामिल है। दिल का दौरा और कार्डियक अरेस्ट दोनों ही गंभीर चिकित्सा स्थितियां हैं, जिनके लिए तत्काल चिकित्सा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। तो बस आज कार्यक्रम में इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की।